अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जव्वाद। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के केमिस्ट्री के चैप्टर 12 के न्यूमेरिकल्स हैं। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने साथ जो है बुक और रजिस्टर और पेन रख लें ताकि आपको आसानी रहे आज के लेक्चर में। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, शुरू में ही बता दूं ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट कायम रहे। सेक्शन सी में ये ज़रूर आना है क्वेश्चन। इसको कहते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। थोड़ा सा शुरू में ब्रीफ करूंगा। 8 मार्क्स का मामला है, सेक्शन सी में लाजमी आना है, तो तवज्जो रखिएगा। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ये होता है कि आपको एक इक्वेशन गिवन होगी आयनिक फॉर्म में और आपको उसको बैलेंस करना होगा। आयनिक इक्वेशन यू हैव टू बैलेंस इट। अब इसके दो मीडियम हो सकते हैं इन इक्वेशंस के। एक एसिडिक मीडियम हो सकता है और एक बेसिक मीडियम हो सकता है। 90% केसेस में तो आपको क्वेश्चन में आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा कि ये एसिडिक मीडियम की इक्वेशन है या बेसिक की, ठीक है। लेकिन जो 10% केस है मैं आपको बताऊंगा कि अगर ना लिखा हो तो किस तरह हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एसिडिक मीडियम है या बेसिक। अब एसिडिक मीडियम जो है इसके स्टेप्स क्या हैं। आपको जो आयनिक इक्वेशन दी हुई है, अच्छा ये बिल्कुल लर्न कर लीजिएगा क्योंकि ये बैकग्राउंड में चले जाएंगे स्टेप्स, इसका यूज़ आगे आ जाएगा फोरग्राउंड में। 2 पार्शियल इक्वेशन में हम स्प्लिट करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी ये रिडॉक्स रिएक्शन है। प्रैक्टिकल में क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं जिसमें हाफ सेल रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन और हाफ रिडक्शन। उसके बाद हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा अदर देन उसको बैलेंस करेंगे। ऑर्डिनरी मेथड ऑफ बैलेंसिंग जो 9-10 क्लास में करते थे कि फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, इस तरफ 2 है, इस तरफ 1 है, तो जिधर 1 है उधर जाके 2 लगा देंगे तो 2-2 बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस होगी वाटर के ज़रिए और हाइड्रोजन बैलेंस होगी हाइड्रोजन आयंस के ज़रिए। इसीलिए इसका नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। देखिए आयन इंट्रोड्यूस हो गया। अब चार्जेस को बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की मदद से। ये सब अभी इलस्ट्रेट होगा, अभी मैं आपको प्रीव्यू दे रहा हूँ। अब इसलिए इसका नाम हो गया आयन इलेक्ट्रॉन। कि पहले आयन आएंगे फिर इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये आयन इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन रिडक्शन ऑक्सीडेशन में कम ज़्यादा ऐड होंगे और सब्ट्रैक्ट होंगे, तो उसको हम बैलेंस करेंगे एलसीएम मेथड से, जो मैथ्स में होता है कि 2 और 5 है तो 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, इस तरह। फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट करेंगे ताकि इक्वेशन जो बैलेंस हो गया है उसमें इलेक्ट्रॉन नज़र ना आए, यानी एटम्स नज़र आए, आयन हाइड्रोजन नज़र आए, इलेक्ट्रॉन नज़र ना आए। उसके बाद हम दोनों पार्शियल इक्वेशन को शुरू में स्प्लिट किए थे अपने मतलब से, एंड में उसको रीयूनाइट करेंगे, मर्ज करेंगे अपने फाइनल मतलब से, यानी बैलेंस कर देंगे इक्वेशन के लिए उसको यूनाइट। सिंप्लीफाई, ये स्टेप ऑप्शनल है, कभी ज़रूरत पड़ेगी कभी नहीं। कि सिमिलर स्पीशीज़, यानी जैसे वाटर इधर भी आ गया प्रोडक्ट साइड पे रिएक्टेंट में भी, तो उसको ऐड करने में एक तरफ लिखेंगे जिधर ग्रेटर नंबर हो। सिंप्लीफाई का मतलब ये। बेसिक मीडियम अगले स्टेप में बताऊंगा। तो अब एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन हैं, 4 एसिडिक के हैं और 2 बेसिक के हैं। इम्तिहान में दोनों के एक आने हैं। तो अब बिस्मिल्लाह पढ़ लें और बेल्ट कस लें ताकि जो बारीकियां बताऊँ वो आप समझें। अच्छा स्टेप्स तो सारे बता दिए, वो स्टेप्स आप प्रेजेंटेशन साफ़ सुथरी आपको नज़र आ रही होगी अपने स्क्रीन पर कि ये प्रेजेंटेशन 4 मार्क्स पर क्वेश्चन, ठीक है यहाँ तक। अब ये आपको इक्वेशन नंबर 141 पेज नंबर 259 पे बुक खोल के देख सकते हैं। इम्तिहान में पहचानेंगे कैसे सर, या तो यूँ पहचानेंगे कि सवाल में लिखा होगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या इस तरह से आयंस वगैरह बने हुए होंगे इक्वेशन में, जिससे तय होगा कि ये वो क्वेश्चन आ गया जिसका सर जव्वाद ने JJC ने जिक्र किया था, और लोग ने भी किया होगा। अब स्टेप 1 2 3 लिखना ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। आप सिर्फ यहाँ से लिखें कि कर क्या रहे हैं। स्प्लिट
लेकिन ये लिख देंगे तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशन हो जाएगी कि स्टेप बाय स्टेप। याद रहा वो जो स्टेप बताएं, अब ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये देख लें, ये ही हम फॉलो अप करेंगे हर क्वेश्चन में, ठीक है। पहले स्प्लिट करेंगे, उसमें स्प्लिट करने का तरीका होता है। अब इसमें देखें क्रोमियम है, इसमें क्रोमियम है, तो इसका मतलब क्रोमियम वाला क्रोमियम के साथ स्प्लिट होगा। इसमें आयोडीन है, इसमें आयोडीन है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा को देखेंगे आप, इसको एक जगह करेंगे, तो अब ये क्रोमियम वाला एक जगह हो गया, आयोडीन वाला एक जगह हो गया। ये कैसे तय किया सर आपने रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। दो तरीके हैं इसके कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन तय कैसे होता है, ये सवाल में नहीं होगा, ये हमें तय करना होगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा कौन कौन से एलिमेंट है, क्रोमियम और आयोडीन। क्रोमियम इधर 2 है, इधर आ रहा है 2, इधर 1 है, यहाँ पे 1, ठीक है। तो इसका अंदर ऑर्डिनरी मेथड से इसको बैलेंस कर देंगे, 2 आ गया, 2 2 क्रोमियम। आयोडीन इसमें 2 है, इधर यहाँ पे 1 है, तो इसमें आयोडीन को बैलेंस कर देंगे 2 लगा के। ये तो हो गया अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन बैलेंस होगा, अब ख्याल रखिएगा ऑक्सीजन फर्स्ट देन हाइड्रोजन। अगर आपने ये स्टेप आगे पीछे किए तो गलत कर देगा टीचर, ख्याल रखिएगा। ऑक्सीजन विल बी बैलेंस फर्स्ट, देन हाइड्रोजन विल बी बैलेंस इन द नेक्स्ट स्टेप, ओके। ऑक्सीजन बैलेंस करने का क्या तरीका बताया था, वाटर को ऐड करेंगे। अब पहले में इधर 7 ऑक्सीजन है, इधर 0 ऑक्सीजन है, इसमें 7 और इधर 0, तो इधर 7 कम है, 7 वाटर आ गया, ओके। दूसरे में आ जाए, इधर 3 ऑक्सीजन है और इधर है ही नहीं, तो इधर 3 कम है, 3 इधर ऑक्सीजन, सॉरी 3 to the 6, आई रिपीट 3 to the 6, इसको तो मल्टीप्लाई करना है, 2 3 the 6, 6 इधर 0 है, तो यहाँ पे 6 वाटर आ गया। कोफिशिएंट जो है यानी मोल जो है मल्टीप्लाई होते हैं, 2 3 the 6, सही है। अब हाइड्रोजन एटम ऐड बैलेंस होंगे हाइड्रोजन आयंस की मदद से। अब काउंटिंग कीजिएगा हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे वाटर आने की वजह से हो गया ये 7 to the 14, और इधर अभी ये नहीं है, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, सॉरी 0, तो इसका मतलब है अब यहाँ पे 14 हाइड्रोजन आयंस आ जाना चाहिए, ये बाद में लिखेंगे हम, सही। अच्छा, इसकी स्पेस छोड़ेंगे, आप ये लिखेंगे, फिर जगह छोड़ेंगे, देखेंगे कितने कम हो रहे हैं, 14, तो वो 14 लिखेंगे, फिर एरो लगाएंगे, इरेजिंग नाउ। अब इसी तरह इसमें आ जाए, इसमें इधर 6 to the 12, ये हम जो लाए थे 6 to the 12, अच्छा यहाँ से देख के तय हो जाता है, 7 to the 14, तो इधर 14 ऐड हो गया, 6 to the 12, तो उधर जाके 12 ऐड हो जाएंगे, समझ गए, गुड। देखिए पहले मैं इसलिए टाइम ले रहा हूँ कि अगले में फ्लो बन जाए, सही है। अब इलेक्ट्रॉन्स के जरिए चार्जेस बैलेंस होंगे, ये सबसे ट्रिकी स्टेप है। अब जो बताने जा रहा हूँ ज़रा संभालिएगा, इसके लिए रफ वर्क करूँगा मैं आप लोगों के लिए, इसको संभालिएगा कि कैसे बैलेंस करते हैं चार्जेस। इसमें देखिए -2 लिखा हुआ है, ठीक है, चार्ज हो गया, ये प्लस 14 बन रहा, प्लस का 14 चार्ज हो गया, सही है। इधर 3 to the 6 हो गया, प्लस माइनस ध्यान रखिएगा, इस पे चार्ज नहीं है 0, ठीक है, तो ये हो गया 12 प्लस का, और ये हो गया प्लस का 6, नजर आया कुछ। इधर 14 - 2 आया था, कैसे भाई, देख लें, आई रिपीट 14 - 2 12 और 2 3 the 6, इसका मतलब है इधर 12 में से अगर 6 माइनस कर दें तो इधर भी 6 हो जाएगा, सही। इसका मतलब है कि ये 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पे यही हुआ होगा कि यहाँ पे आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, नजर आया, चार्जेस बैलेंस। अब दूसरे में आ जाए, इधर कितने हैं, +12 और 2 माइनस का 2 प्लस का 12, माइनस का 2 प्लस का 12, सही। इस तरफ कुछ है ही नहीं, वाटर न्यूट्रल, आयोडीन न्यूट्रल, 0, यहाँ पे 0। अब 12 - 2 कितना होता है बच्चों, प्लस का 10, इसका मतलब है कि अब इधर अगर मैं -10 इस तरफ कर दूं तो इधर भी 0 आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसका इधर 10 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए राइट पर, आगे 10 इलेक्ट्रॉन। ये सबसे ट्रिकी स्टेप है, यानी चार्जेस काउंट करेंगे, जिस तरफ ज़्यादा चार्ज होगा उस तरफ इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होकर चार्ज को कम करवाएगा, डिक्रीज करवाएगा। अब एलसीएम मेथड से हम चार्जेस
जो बैलेंस हो गए उसमें इलेक्ट्रॉन को नलीफाई यानी कैंसिल करेंगे। अब 6 और 10 का एलसीएम करें भाई, जो पीछे स्टेप बताए थे। 2 3 जा 2 5 जा 3 1 जा 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 1 जा 5 3 जा 15 2 जा 30 एलसीएम आ गया, याद रखिएगा किसका 6 का और 10 का, इलेक्ट्रॉन वाले को देखना है। अब 30 लाना है हमें यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ताकि एक जैसे हो जाए इलेक्ट्रॉन। तो 6 5 का 30 होता है, बोले हाँ, और 10 3 का होता है 30, बोले हाँ, वेरी गुड। तो अब इसका मतलब पहली वाली पार्शियल इक्वेशन पूरी की पूरी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 5 1 जा 5 14 जा, कैलकुलेटर चला लें, 5 14 जा 70, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। यानी ये मतलब हुआ कि ये पहली वाली इक्वेशन पूरी की पूरी 5 से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ से यहाँ तक। दूसरी को हम 10 के टेबल में 30 कब आएगा, बोले 5 6 जा 30 हुआ था, तो 10 3 जा हो जाएगा। तो इसलिए अब दूसरी वाली पूरी की पूरी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 12 जा 36, 3 10 जा 30। ये देखिए इससे फ़ायदा क्या हुआ कि अगर सही एलसीएम लेंगे तो एक जैसे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन कैसे तय हुआ। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, बड़ा बड़ा लिखे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। अब चेक करें किसने गेन किया इलेक्ट्रॉन, इसने, क्रोमियम वाले ने गेन किया। गेन का मतलब रिएक्टेंट साइड पर एरो से पहले गेन और एरो के बाद लॉस। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, ये पक्का लिख लें अपने पास भाई, उसी जिसमें भी लिख सकते हैं यहाँ पे स्टेप्स थे। अब देखिए क्रोमियम वाला ऐड कर रहे हैं तो वहाँ रिडक्शन आ गया, और आयोडीन वाला लॉस कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन आ गया। अगर कभी दोनों पार्शियल इक्वेशन में एक ही साइड पे इलेक्ट्रॉन ऐड होने लग जाए तो समझ जाएंगे आपने पीछे कुछ गलती कर दी है, चेकिंग स्टेप है। इसी तरह देखिए वाटर एक तरफ इसमें आ रहा है, एक तरफ इसमें आ रहा है, हाइड्रोजन आयन एक तरफ इसमें आ रहा है, एक तरफ इसमें। अगर ये भी कभी एक ही तरफ दोनों में हो जाए तो समझ जाए गलती कर रहे हैं। लेकिन सर टाइम लगा रहे हैं, समझा रहे हैं कि इसकी चेकिंग भी है, ये नहीं कि पूरा कर ले और फिर चेक करें, गलती हो जाएगी तो कितने लंबी दोबारा से करना पड़ेगा अटैम्प्ट। तो फर्स्ट अटैम्प्ट मस्ट बी द लास्ट, ठीक है। अब ऐड करेंगे दोनों पार्शियल इक्वेशन को और इक्वेशन हो जाएगी बैलेंस। अब देखिए दोनों को ऐड कर देंगे, यानी ये इसको ऊपर इसको नीचे रख दें दोनों को। 5 10 70 30 और 10 35 और दूसरे में 3 18 6 36 30, ये दोनों को ऐड करके ऊपर नीचे लिख दिया। सही है यहाँ तक। अब सवाल की तरतीब में लिखिएगा। सवाल में पहले क्रोमियम था, फिर आयोडीन, फिर क्रोमियम, फिर आयोडेट। IO3 को आयोडेट कहते हैं, इसको डाइक्रोमेट कहते हैं, Cr2O7 को। चार्जेस ज़रूर सही से कॉपी डाउन कीजिएगा, क्वेश्चन में एक चार्ज गलत हो जाएगा, नीचे सारे स्टेप गलत हो जाएंगे। टैली कीजिएगा क्वेश्चन, फिर आगे बढ़िएगा ऑर्डर ऑफ द डे। अब पहले ये 5 वाला लिखा, फिर ये 3 वाला लिखा। अब ये मैं कह रहा था सिंप्लीफाई, ये देखिए इसमें 70 है, इसमें 36 है, तो 70 इस तरफ बड़ा है, तो ये 70 में से इधर आके 36 माइनस हो गया तो आ गया 34, ये नज़र आ रहा है। इसी तरह वाटर पे आ जाए, वाटर 35 इधर है, 18 इधर है, 35 उधर बड़ा है। अब इस 35 में से 18 माइनस करें, कितना आया भाई 17, तो ये 17 इधर। सिंप्लीफाई का मतलब हो गया जो स्पीशी दोनों में हो, यानी वाटर इसमें भी है, हाइड्रोजन आयन इसमें भी है, इसमें भी है, तो जिस साइड पे ग्रेटर नंबर होगा उसमें से स्मॉलर वाला जाके माइनस रिजल्ट आएगा। तो 70 माइनस 36 34, 35 माइनस 18 17। अब इसको बैलेंस काउंट कर लें, 5 2 जा चेक कर लें, वैसे ये हो गई है बैलेंस, फिर भी 5 2 जा 10, 10 1 जा 10 बैलेंस। आयोडीन पे आ जाए, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 बैलेंस। ऑक्सीजन पे आ जाए, 7 5 जा 35, 6 3 जा 18, 18 प्लस 17 बोले 35 बैलेंस। यहाँ डायरेक्ट आ रहा था 7 5 जा 35, यहाँ दो जगह तो मल्टीप्लाई करके प्लस 6 3 जा 18, 7 1 जा 17 1 जा 17, तो 18 प्लस 17 35। हाइड्रोजन पे आ जाए 34,
17 टू ज़ा 34 बैलेंस। लेकिन चार्जेस भी काउंट करने होंगे, 34 चार्ज प्लस 5 टू ज़ा 10, तो 34 माइनस 10 कितना हुआ, प्लस का 24, ये न्यूट्रल है, जिस पे कोई चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल यानी जीरो चार्ज। 10 3 ज़ा 30 प्लस का, और 6 1 ज़ा 6 माइनस का, तो कितना है बेटा, प्लस 24। देखिए चार्जेस भी बैलेंस प्लस 24, इससे तय हो जाएगा आपका कि हमने कुछ गलती नहीं करी। होप यू अंडरस्टैंड। अब मैं स्पीड पकड़ूंगा ताकि टाइम बचे और वीडियो छोटी हो, वरना ज़बरदस्ती का मैं हर सवाल में इतना ही समझाऊंगा तो फिर आप लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आप भी करें अपनी प्रैक्टिस, फिर फीडबैक दीजिएगा मुझे कि जैसी की बातें समझ में आ रही है माशाल्लाह से, सर जब बात बता रहे हैं। 4 का 2 जो है बेसिक है, बेसिक एक जगह कराऊंगा, एसिडिक एक जगह, ताकि फ्लो बना रहे। एसिडिक मीडियम के पहली एक जगह, देखिए इसको कहते हैं सिस्टमेटिक। सर ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, सारे न्यूमेरिकल जो मैंने वाइट बोर्ड पे अपने खड़े होकर कराया था उसमें देखा होगा सिस्टमेटिक होगा एक जैसा। अब ये परमैंगनेट होता है, ये मैंगनीज होता है, ये क्लोरीन गैस होती है, क्लोराइड आयन होता है। इसमें अब स्प्लिट कैसे होगा, मैंगनीज वाला मैंगनीज के साथ, क्लोरीन वाला क्लोरीन के साथ, ठीक है जी। अब इसमें मैंगनीज ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो इसमें नो बैलेंसिंग। क्लोरीन इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो इधर 2 लग गया। स्टेप्स याद हो गए ना, पहले स्प्लिट करेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बाद में लिख लीजिए। यहाँ पे पहुँच के जब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन किधर ऐड हो रहा है, किधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी रिएक्टेंट एब्जॉर्ब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और प्रोडक्ट लॉस कर रहा है, सही है। अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस। अब ऑक्सीजन पहले, अब ऑक्सीजन देखें इसमें कितने 4, इधर कितने 0, मतलब इधर 4 वाटर आ जाएंगे, ओके। इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, बचत हो गया, पिछले सवाल से आसान सवाल है। इसमें देखिए ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ये सिर्फ कॉपी डाउन होगा। जैसे मैंगनीज बैलेंस था, सिर्फ कॉपी डाउन होगा। ये क्वेश्चन उससे हल्का आ गया, उसमें दोनों में बैलेंस चल रहा था। अब क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस। 4 2 ज़ा 8, इधर हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इधर 8 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे आयंस। दूसरे में हाइड्रोजन की, इसकी भी बचत, फिर कॉपी डाउन हो गया। समझ रहे ना, ठंडे गर्म सवाल ही है, थोड़ा आसान है, क्योंकि एक में ऑक्सीजन नहीं आई तो उसकी वजह से हाइड्रोजन नहीं आई, बचत चल रही, लेकिन इलेक्ट्रॉन लाजमी आएंगे दोनों में, ये चेकिंग है। ये नहीं हो सकता कि एक में इलेक्ट्रॉन आए दूसरे में ना आए, नेवर। साइड पे लिखे बारीकियाँ। अब चार्जेस बैलेंस एक दफ़ा फिर सिखा रहा हूँ, जो बच्चे कह रहे हैं सर पहले क्वेश्चन से समझ नहीं आया, ये देखिए भाई दोबारा सिखा रहा हूँ इस सवाल के जरिए। +8 -1 कितना हुआ भाई, प्लस का 7, इस तरफ आ जाए प्लस का 2, सही है। रिएक्टेंट पे 7 चार्जेस हैं, प्रोडक्ट पे 2 चार्जेस हैं, बताएं किधर ज़्यादा है, इधर। कितने कम करें, 5 कम करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज। दूसरे में ये भी देख लें, 2 1 ज़ा 2 माइनस का, ठीक है, और कुछ ना हो तो उस पर 0, न्यूट्रल चीज़ पे 0। अब माइनस इधर 2 करेंगे तो ये भी -2 हो जाएगा, इसका मतलब इस साइड पे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी इसमें प्रोडक्ट पे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें रिएक्टेंट पे 5 इलेक्ट्रॉन। चेक करें, इसमें रिएक्टेंट पे 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2। फिर भी बता दूं कि अगर फर्ज करें कुछ गलती का खतरा लग रहा है आपको कि गलत हो जाएगा, तो इसकी जगह चेकिंग यूँ है कि करने के बाद रुके ज़रा। 8 1 ज़ा 8 -1 7 7 -5 बोले 2, तो 2 = 2, यानी मैंने ये इलेक्ट्रॉन सही ऐड किए। इसी तरह इसमें आ जाए 0 -2 -2, 2 1 ज़ा माइनस का -2, इसका मतलब मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन सही यहाँ पे ऐड किए। अब ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंगनीज वाला रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन वाला ऑक्सीडेशन। अच्छा, इसकी एक और टेक्निक भी बता देता हूँ। जो मेटल्स होंगे ना, ये रिड्यूस करवाते हैं, मेटल्स रिड्यूस, ये बारीकी में लिखिए। अमूमन जो है मेटल्स जो है रिड्यूस कराएंगे, सेकेंड ईयर में इसकी तफसील बहुत ज़्यादा है, देखिएगा। और नॉन मेटल्स जो है वो ऑक्सीडाइज कराएंगे। अब अगर माशाल्लाह आप लोग अच्छे केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, सभी अच्छे होंगे कि मैंगनीज मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो देखिए मैंगनीज वाला जो है रिड्यूस और दूसरा ऑक्सीडाइज, ये चीज़ आप उसमें भी चेक। पहले में बचत हो गई इसलिए कि इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं,
दूसरे में बैलेंस की ज़रूरत पड़ी क्योंकि इसमें ऑक्सीजन थी। तो ये 6 + 1 7 हो गया। ओके, इसके बाद क्या करते थे भाई, हाइड्रोजन बैलेंस। 7 × 2 = 14, 14 हाइड्रोजन आयन आ गए, लेकिन इसमें भी एक ये 1 फ्रॉम क्वेश्चन से, और 13 + 1 14 ये बनाया क्वेश्चन से, और 1 + 6 7। पॉइंट समझ रहे हैं कि जिस सवाल में ये प्रिंटेड होगा आपको स्प्लिट वाले में नहीं दिखाना है, उस स्टेप में दिखाना है जहाँ पे वो रिक्वायर्ड होता है बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। अब आयरन वाले में चूँकि ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन, तो वो एज इट इज़ कॉपी हो रहा है। बचत है तो जल्दी जल्दी कॉपी करेंगे, टाइम बचाएंगे इम्तिहान में अगर ऐसी इक्वेशन आ गई। सही। उसके बाद +2 चार्ज, इसका चार्ज यही बता देता हूँ, इसमें +2 चार्ज है, इधर +3 चार्ज है। इधर से आते भाई इधर, इसमें 1 माइनस कर दें तो इधर भी 2 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इधर, तो ये आगे 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, समझाने के लिए लिखा है, आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। दूसरे पे आ जाए 14 - 2, 14 - 2 12, इधर 12, और इधर कितने हो गए भाई, 2 3 = 6। किधर ज़्यादा इधर, तो कहेंगे इधर 6 कम कर देते हैं तो इधर भी 6 हो जाएंगे। इसका मतलब हमें इधर 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, आगे 6 इलेक्ट्रॉन। बोलिए। अच्छा, 1 और 6 का एलसीएम 6 होता है, तो अब इस इक्वेशन को तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ ऊपर वाली इक्वेशन 6 से मल्टीप्लाई होगी। नीचे वाली समझे 1 से मल्टीप्लाई तो यानी नो मल्टीप्लाई, तो ये एज इट इज कॉपी भी नजर आ रही होगी। देखिए क्रोमियम एज इट इज आगे 1 14 6 2 7, ऊपर वाली 6 1 ज़ा 6 1 ज़ा 6 1 ज़ा। समझ रहे हैं चारों पार्ट करने में कुछ कि बारीकियां आ रही हैं। एलसीएम आ रहा है तो दोनों इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी। एलसीएम 1 वाला आ रहा है तो सिर्फ एक इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी, पार्शियल दूसरी नहीं होगी। जिन इक्वेशनों में ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं होगी पार्शियल में, वो स्टेप वाटर और हाइड्रोजन आयन ऐड करने का बच जाएगा। ये सब रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पक्का हो जाए आज ही के लेक्चर में कि यार ये तो हम करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। सही। अब बताएं क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 6 6 कट जाएगा, जो बचेगा वो हमारी सिंप्लीफाइड इक्वेशन होगी, बैलेंस्ड। सही है, दोनों को ऐड कर दिया, देखो भाई ऊपर नीचे रख दिया इन दोनों इक्वेशनों को, यानी पार्शियल इक्वेशंस को। तरतीब सवाल की, आयरन पहले लिखा होता है सवाल में, क्रोमियम यानी डाइक्रोमेट, ये आयरन आयन। अच्छा, ये फेरस होता है, ये फेरिक होता है, Fe+2 फेरस, क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और ये होता है Fe+3 फेरिक, नाम भी बताया जा रहा हूँ। ये होता है डाइक्रोमेट। इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, जो बचा इसका 6, इसका 2, इसका 7। वो चेक आप कीजिएगा कि आयन इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस है, क्रोमियम भी बैलेंस है, आयरन भी बैलेंस है। और फिर हम भी लिख दें इम्तिहान में इंशाल्लाह के इक्वेशन इज बैलेंस्ड। सही जा रहा हूँ। अब 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे और क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर। उसमें बेसिक मीडियम होगा, और बेसिक मीडियम थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है स्टूडेंट्स को, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि ये 2 पार्ट आपको सही से करवाऊँ। पहले ये देख लेंगे बेसिक मीडियम में कौन सा स्टेप बदलता है। बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का स्टेप बदलता है, ऑल स्टेप सेम, यानी स्प्लिट करेंगे वैसे ही। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अदर देन जो एटम होंगे उसको बैलेंस करेंगे उसी तरह। एंड में चार्जेस के लिए इलेक्ट्रॉन लाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करेंगे एलसीएम के जरिए, फिर एडअप करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, वो सब है। ये स्टेप 3 और 4 जो है ना, ये चेंज होगा, और इसको सही से लर्न करेंगे क्या चेंज होगा। सुने गौर से, जिस साइड पे, अगर उर्दू आपको नहीं समझ में आ जाए, जिस साइड में, चाहे रिएक्टेंट साइड चाहे प्रोडक्ट है, जिस साइड पे ऑक्सीजन कम होगी उस साइड पर एक ऑक्सीजन के बदले 2 OH आयंस लाएंगे, 2 OH आयंस लाएंगे जिस साइड पे ऑक्सीजन कम होगी। और एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे उसके अपोजिट साइड पर जाकर वाटर ऐड करेंगे, यानी इसमें साइमल्टेनियस काम करना है। एहतियात समझें, साइमल्टेनियस काम, यानी जिस साइड पे डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन है दैट साइड विल बी एडेड विद 2 OH यानी हाइड्रोक्सिल आयन। एट द सेम टाइम ऑन द अपोजिट साइड
1H2O इज एडेड फॉर 1 डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि अब इसका मतलब हो रहा है कि अगर 2 ऑक्सीजन कम होंगे तो ये 4OH और ये 2H2O ऐड होगा, 3 ऑक्सीजन कम होंगे तो 3 2 6, ये 6OH और ये 3 ऐड होंगे एंड सो ऑन। फॉर हाइड्रोजन बैलेंसिंग इसका कंट्रास्ट कर लें, बस 2 नहीं लगाएंगे। कंट्रास्ट मतलब जिस साइड पे हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होगी उस साइड पे वाटर और अपोजिट साइड पर 1OH यानी 1 1, इसमें बस ये 2 ज़्यादा है, ध्यान से उसमें 1 1। और अगर इसको इसके सामने रखें तो ये भी कंट्रास्ट है। इसमें देखें हाइड्रोजन आयन से बैलेंस होता था, इसमें हाइड्रोजन वाटर से बैलेंस होगा, इसमें ऑक्सीजन वाटर से बैलेंस होता था, इसमें ऑक्सीजन 2OH, इस 2 को स्पेशल अटेंशन रखिएगा, 2OH से बैलेंस होगा। यानी ट्रिक बता रहा हूँ कि मुझे सर आपको कैसे याद है, मैंने इसको पक्का किया है, इसका कंट्रास्ट करा यहाँ पे, बस इस बात को ध्यान रखते हुए कि ट्वाइस ऑफ OH एट द सेम टाइम ये और 1 ऑफ H2O एट द सेम टाइम 1OH माइनस, ये बहुत अच्छा हजम होगा, तब वो 2 पार्ट और बोर्ड एग्जाम में आप ये अटेम्प्ट करने की पोजीशन में आएंगे। तो ये है थोड़ा ट्रिकी, लेकिन हमने मुश्किल चीज़ें भी की हुई हैं, इंशाल्लाह ये भी कर लेंगे। ट्रिकी से मुराद ये नहीं होती कि नामुमकिन है, थोड़ा मुश्किल है बट वी कैन डू इट। मरहला वही रहेगा कि पहले हम स्प्लिट करेंगे। अब यहाँ पे मैंगनीज वाले को एक जगह, सल्फर वाले को एक जगह कर दिया, यानी उस 2 स्टेप पे बस फोकस कीजिएगा, बाकी सारा रिवीजन है। मैंगनीज ऑलरेडी बैलेंस, अच्छा इसमें बचत हो रही है कि मैंगनीज भी ऑलरेडी बैलेंस, सल्फर भी। ऐसे में देखेंगे सिर्फ वर्डिंग लिखेंगे कि ऑलरेडी बैलेंस, मैंगनीज एंड सल्फर ऑलरेडी बैलेंस, तो कॉपी नहीं करेंगे, एज इट इज़ हम इंग्लिश से आगे बढ़ जाएंगे कि हमें बैलेंस करी कराई मिल गई, बचत। अब यहाँ ज़रा देखें, ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर 0 है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, समझें। इसका मतलब इधर 4 कम है, एक ऑक्सीजन की कमी का 4 OH लाना है। अच्छा, इस तरह के सवालों को आप ऐसे अटेम्प्ट करेंगे भाई, ये देख लें, लिखने का तरीका, स्पेस देंगे पहले, यानी लिखेंगे MnO4 माइनस, जगह छोड़ेंगे क्योंकि दोनों साइड पे साइमल्टेनियस होगा, ये लोग एरो लगा के पछता रहे हैं, उसके ऊपर चल जाएगा, मिटाना पड़ेगा। अब देखिए स्पेस दीजिए, यहाँ पे 4 है, इसको देख के यहाँ पे 4 2 8 OH लगा दिया, ठीक। यहाँ पे 4 का 8 आया तो अब इस 4 का इधर ही 4 आ जाएगा वाटर का, साइमल्टेनियस हुआ, समझिए। इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस जगह छोड़ेंगे, पहले उधर का जाके ट्वाइस, क्योंकि 1 का 2 तो 4 का 8, लेकिन वाटर बराबर 4 है तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 2 समझे। अब दूसरे आप आ जाए इस तरह SO3 को कहते हैं सल्फाइड आयन, सल्फाइड T फॉर टर्की, और इधर सल्फेट आयन, सल्फेट। अब इधर 4 है, इधर 3 है, इधर 1 कम है, जगह छोड़ी हुई है, तो 1 कम का यहाँ पे आया 2OH और 1 के बराबर उधर आ गया 1 H2O, समझे। ये 1 की कमी का 2 1 और 1 की कमी का 1 1, तो जगह छोड़नी है, ये से दिखा दी प्रेजेंटेशन। एसिडिक में इशू नहीं होता क्योंकि जिस साइड पे करना है बस एक ही साइड पे करना है, सही है। ये ट्रिकी है, इसको बस हजम कीजिएगा कोशिश करके। इस मेरे रफ पेजेस को भी संभाल के रखें, ये बड़ा काम आता है प्रैक्टिस के दौरान, जब टीचर नहीं होता है, उसकी बातें होती हैं कि अरे यार सर नहीं है, लेकिन उनकी बातें दिमाग में और पेपर पे हार्ड कॉपी इको कर रही है। चले जी, अब क्या करना था, आगे स्टेप थ्रू नहीं, अब हाइड्रोजन बैलेंस करनी है। ये 2 स्टेप है इसके ट्रिकी, ये और ये। हाइड्रोजन कैसे बैलेंस होगी, जिस साइड पे हाइड्रोजन की कमी है उस साइड पर बोले, लेकिन कमी है ही नहीं शायद, ठीक है। 4 2 8, 8 1 8 बचत, 2 1 2, 2 1 2 बचत, ऑलरेडी बैलेंस, ऑलरेडी बैलेंस बचत हो गई। लेकिन अगर फर्ज करें ना होता तो ये स्टेप आप दिमाग में रखिएगा, H की कमी को H2O से और अपोजिट साइड पे जाके OH को लगाना पड़ता, बचत हो रही है। लेकिन कभी अगर ऐसा हो तो ये ना हो कि सर ने बताया नहीं। यहाँ पे देख लें 8 4 2 8 बैलेंस, 2 2 1 2 बैलेंस, इसलिए नहीं करना पड़ा, ना वो करना पड़ता ऑपरेशन। इसके बाद पुरानी स्टेप आ गए, चार्जेस काउंट करें, -1 और 8 1 माइनस का 8, -8 + 2 बोले जी -6। इसका मतलब है इसमें अगर हम -5 और कर दें
तो ये 5 इलेक्ट्रॉन से इधर भी हो जाएगा माइनस का 6, तो ये आया इसमें 5 इलेक्ट्रॉन। समझ में आना शुरू हो गया? गुड। -2 -2 1 ज़ा 2, तो ये हो गया कितना -2 माइनस का 4, और यहाँ पे कितना -2, ये 0 है वाटर, तो इसका मतलब है कि इधर अगर -2 एक और ले आऊँ यानी 2 इलेक्ट्रॉन, तो इधर भी हो जाएगा -4। समझ में आ गया? गुड। तो इसका मतलब इधर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसमें ये तो कई दफ़ा किया, 5 और 2 वाले का बताया खुद ही, उसको 2 से कर देंगे, इसको 5 से, क्योंकि एलसीएम इन दोनों का 10। सिर्फ ये 2 स्टेप बस एहतियात, इसमें भी एक बच गया, लेकिन पहला स्टेप ही तंग ना करो आपको। अब देखिए थोड़ा लेंदी हो जाता है उसकी वजह से, देख रहे हैं इसमें स्टेप 6 अगले पेज पे, वरना हमारे एसिडिक में पेज पलटने पे आखिरी स्टेप आ गया था। अब 2 8 कैसे आ रहे भाई? 5 से, सॉरी 2 से, 2 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, इसको 5 से करें 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, ठीक है, एहतियात से मल्टीप्लाई होती ना हो। अब ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा फारिग। तरतीब सवाल की रखिएगा, पहले परमैंगनेट, फिर सल्फाइड, फिर वाटर, नहीं सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये देखें इधर 8 इधर 5, 8 माइनस 5 प्लस का 3 आ गया, ये प्लस का 3 बोले ओके। इसको देखें 16 10 16 10, जब एक तरफ करेंगे ना माइनस करेंगे, तो 16 माइनस 10 कितना है? 6 आए 6। समझ गए भाई? ये देखिए ये तीरंदाजी आप लोग भी करेंगे ना, आपको इंशाल्लाह आपकी कॉपी आपसे बात करेगी, आपके क्वेश्चन सॉल्यूशन आपसे बात करेंगे कि हमने ये किया है। इवन आप किसी अपने दोस्त को, फ्रेंड को बैठ के बता भी सकते हैं कि सर जवाब JDC ने तो यार थोड़ी हमारी मुश्किल आसान करने की कोशिश करती। तो आप लोग अपने दोस्तों की मुश्किल आसान करने की कोशिश करें, अल्लाह ताला आपकी और मुश्किलात आसान कर देगा। ये सबसे मज़ेदार क्वेश्चन है कि इसमें क्लोरीन ही क्लोरीन, हर तरफ क्लोरीन क्लोरीन। अच्छा, इसमें आपने वो नोट किया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन? नहीं किया था, देख लें भाई। मैंगनीज वाले ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो रिडक्शन, सल्फर वाले ने लॉस किया, क्योंकि इसमें मेटल नॉन मेटल से तय हो जाएगा, वरना ये ऑथेंटिक है, हर वक्त काम आएगा कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन इज represented on the reactant side of equation, loss is represented या shown on the product side of the reaction. ओके, ऐसे में हम एक ही एलिमेंट के साथ स्प्लिट करेंगे। कॉमन अगर होगा तो एक ही साइड के एलिमेंट को स्प्लिट कर देंगे। क्लोरीन है ना, दोनों दफ़ा क्लोरीन आएगा, क्लोरीन ने क्लोराइड आएंगे, क्लोरीन ने क्लोरेट आएंगे, ये क्लोरेट है। नॉलेज भी आ रही है ना भाई, सेकेंड ईयर की भी और एप्टीट्यूड टेस्ट की। क्लोरेट कहते हैं इसको। OH को इसमें और H2O को उसी तरह रोक के रखेंगे जैसे एसिडिक मीडियम में H+। अच्छा, इसमें भी अगर ये ना लिखा हो इम्तिहान में तो OH से बनाएंगे कि ये बेसिक मीडियम है, क्योंकि बेसिक मीडियम की ये जो 2 स्टेप चेंज होते हैं ना, उससे सॉल्यूशन चेंज होता है। तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन मार्क है कि इफ़ बेसिक मीडियम इज़ नॉट रिटन विद इन द ब्रैकेट देन व्हाट, देन हाउ टू आइडेंटिफाई। ओके, थम्स अप करें, एक्सीलेंट। अब दोनों ही क्लोरीन है, दोनों ही नॉन मेटल है, तो देखें मेरी बात साबित हो गई माशाल्लाह से कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले वाले क्लोरीन से हो रहा है तो ये रिडक्शन, लॉस दूसरे वाले से हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। ओके, लेकिन आगे पहले हम इतने लंबी छलांग लगा दी। क्लोरीन बैलेंस करें, 2 इधर है, इधर 1 है तो 2 लगा दिया, इधर 2 है, इधर 1 है तो 2 लगा दिया, यानी क्या था? बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो ओनली एटम इज क्लोरीन, तो क्लोरीन बैलेंस कर दी। अब इसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो बचत हो गई एज इट इज कॉपी। दूसरे में ध्यान से सिखाऊं क्या भाई? सिखा देते हैं तो सर, ये सिखा दें तरीके से। आखिरी बार नहीं भाई, इंशाल्लाह जिंदा रहे तो आप और भी सवाल मुझसे पूछें। ये देखें भाई, 2 3 इधर 6, इधर 6 ऑक्सीजन है, ठीक है, इधर 0 है, इधर कितनी कम है भाई बोल दें? 6, तो इसका मैं यहाँ पे 6 2 ज़ा 12 हाइड्रोक्साइड आना है। एट द सेम टाइम 6 के बदले 6 वाटर आ जाएंगे इधर, सही है।
यानी जिस साइड पे डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन दैट साइड शुड बी एडेड ट्वाइस ऑफ दैट डेफिशिएंसी OH, एंड ऑन द अदर हैंड ऑन द अदर साइड एट द सेम टाइम ऐड सिमिलर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब चेक करें, यहाँ पे 3 to the 6 तो उधर उल्टी हाथ पे जाके 12 करने हैं, लेकिन अब इसमें OH एक सवाल का उठाना है, तो 12 में से एक कम 11 रह गया, तो 11 और मिलकर 12, सही है। एट द सेम टाइम 6 उधर जाने चाहिए, वाटर एक सवाल में से उठाएंगे, ये आया, तो कितने हो गए, 6 में से एक कम 5, तो 5 और एक मिलकर 6। तो ये काफ़ी सारे स्टूडेंट कहेंगे सर हमने दूसरा यूट्यूब चैनल अपने देखा, ये किया वो किया, तो वो तो डायरेक्ट कर रहे थे, तो डायरेक्ट कर रहे थे, हम आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रहे हैं। अगर आपको इतने दिनों में समझ में आया सर जब बाद अपना चैनल नहीं चला रहे भाई, सर जब बाद आप लोगों को मुस्तकबिल के लिए कुछ करवा रहे हैं, 4 मार्क्स 8 मार्क्स कैसे लेते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, वरना मेरी ये वीडियो अभी आधे घंटे पहले ख़त्म हो चुकी होती कि सॉल्यूशन किया, बच्चे पढ़े ना पढ़े, समझे ना समझे, हम समझा रहे हैं भाई, जो समझ रहे हैं दे आर ऑलवेज वेलकम, और जो नहीं समझ रहे हैं वो इंटरेस्ट डेवलप करें पढ़ाई में, इंशाल्लाह उनको भी पढ़ाई में अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, तो वो अपने फ्यूचर में और अच्छे इंसान और स्टूडेंट साबित करेंगे अपने आप को इंशाल्लाह। बाकी आपकी मर्जी, ठीक है जी। 11 + 1 12, 5 + 1 6। क्लोरीन वाले में ना ऑक्सीजन ना हाइड्रोजन, तो बचत ऑलरेडी बचत के साथ आ गया। नीचे वाले में 6 2 12, 12 1 12, तो हाइड्रोजन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, लेकिन बता दिया है भाई और स्टूडेंट चाहे लड़के चाहे लड़कियां कि अगर हाइड्रोजन बैलेंस ना होती तो, जैसे मिसाल समझाने के लिए सिर्फ बता देता हूँ जाने से पहले, कि फ़र्ज़ करें इधर 3 हाइड्रोजन होती है और इधर 0 होती है। प्रैक्टिस है कि कभी आपके कॉलेज में लिए हम कहीं और आ जाए तो ये नहीं कि सर ने तो कोई कराया नहीं था, तो देखिए अब इधर 3 हाइड्रोजन कम है, हाँ बोले जल्दी, तो इस साइड पे हम 3 H2O लगा देंगे और अपोजिट जाकर उतने ही OH लगा देंगे, यानी इसमें बराबर बराबर रहेगा, ट्वाइस वाइस नहीं होगा। जिस साइड पे डेफिशिएंसी होगी हाइड्रोजन की उस साइड पे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल, उसके अपोजिट जाकर उतने ही OH आयंस। तो ये कभी काम आएगा एग्जाम्पल में, संभाल के रखिएगा इस लाइन को। ओके, अभी 1 मिनट रुक गया भाई। उसके बाद क्या है, चार्जेस बैलेंस कैसे करते थे भाई, यहाँ पे 0 है तो 0 और इधर कितना है -2, ये 0 या -2, इसका मतलब इधर -2 करेंगे तो ये भी हो जाएगा, तब 2 इलेक्ट्रॉन 2 माइनस हो गया। इस पे आ जाए -12, इधर आ जाए 2 1 -2, ठीक है। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर इधर मैं -10 और कर दूँ तो ये भी 12 हो जाएगा, क्योंकि साइन सेम, एडिशन 12 और 2 12, 10 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक हो गया। अब चार्जेस बैलेंस, अब ये 10 वाले को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि 2 और 10 एक ही टेबल में आते हैं, 2 और 10, 2 1 2 5 5 1 जा। अब इसका मतलब है कि इस इक्वेशन को बस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 5 10 कर देंगे, ठीक है। 5 1 5 2 5 2 नीचे वाला एज इट इज आ गया, क्यों, क्योंकि 10 सेव हो गए एडिशन की। कुछ समझे, रटा तो नहीं। अगर एलसीएम मल्टीपल मौजूद होगा तो सिर्फ एक पार्शियल इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी, दोनों नहीं होंगी। अब हमने देखे क्लोरीन एक ही को 2 जगह लिखा था, तो ये सेम चीज़ें ऐड हो जाएंगी, तो 5 + 1 6, इसको सिंप्लीफाई, जैसे वाटर इधर उधर होता है तो हम माइनस करते हैं, एक ही साइड में होगा तो ऐड कर देंगे, 5 + 1 6, 12 OH, दूसरी तरफ है नहीं, एज इट इज आ गया। तरतीब सवाल की रखें, पहले क्लोराइड आयन 10, फिर क्लोरेट आयन 2 Cl और फिर 6 वाटर। बैलेंस चेक करवा दूँ ज़माने 6 2 12 क्लोरीन, 10 + 2 12 क्लोरीन, ऑक्सीजन 12 1 12, 3 2 6 + 6 12, हाइड्रोजन 12, 6 2 12, चार्जेस 12 माइनस का, इधर आ जाए 10 माइनस का और ये 2 माइनस का, तो 10 और 2 ना हो गया भाई, -12 इज -12 बैलेंस। सर जब बात को फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना और सबका ख्याल बहुत रखिएगा, दुआओं की दरख्वास्त है, अपना वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।